सड़क जाम, व्यापक विरोध। तो आपको तो सर FIR हो जाएगी। FIR करने से समीर जी नहीं डरते। जिंदगी से धिक्कार है जीवन, डर के क्या जीना है जी? आप क्यों हटाओगे बिना अल्टरनेट व्यवस्था दिए? आप मुझे बताइए कि गरीब के लड़ना अपराध है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज और लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं डिहरी प्रखंड के एक जगह पर हैं जहां पर गरीबों का घर टूटा जा रहा था। वहां पर समीर दुबे उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ आपका? कि अभी मुख्य उद्देश्य तो ये रहा है, मैं इससे पहले भी एक बार आया था। जी। यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि लक्ष्मण बीघा गांव में कोई गरीब परिवार का घर नगर परिषद के लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। जी। लेकिन जब मैं आया और लोगों से मैंने बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि मुझे कोई लिखित आदेश मिला नहीं है। वर्बली किसी नगर परिषद के कर्मचारी ने ये कहा कि इस ज़मीन पे कचरा डंपिंग स्टेशन बनना है, इसलिए हम इन तमाम घरों को तोड़ के घरों को खाली कराएंगे। काफ़ी लोगों में आक्रोश था, हमने लोगों के आक्रोश को पहले शांत कराया, लोगों से आग्रह किया कि आप घबराएं नहीं, मैं खुद आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और तत्पश्चात मैंने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी से मीटिंग करके बैठक करी, उनसे यह अनुरोध किया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए, गरीब परिवार की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए अभी आप कोई भी कठोर कार्रवाई इस घरों पर सुनिश्चित नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। आज मैं उसी की जानकारी इनको देने आया हूं कि आप परेशान ना होइए। बिना कोई अल्टरनेट व्यवस्था आपको दिए, बिना कोई अल्टरनेट सुविधा आपको दिए, आपके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, ना ही आपको घर से बेघर किया जाएगा। ये घर तोड़ कर घर मिल रहा है कि नहीं इन लोगों का? देखिए, अभी तो ना ही इनको लिखित कहीं से कुछ मिला है घर तोड़ने का, और ना ही से लोग आन के कह दिए कि घर और ना ही लिखित इनको मिला है कि घर दिया जाएगा। ना हटाने का नोटिस है, ना बसाने का नोटिस है। सबसे पहले हटाने का नोटिस दीजिए कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, उसके बाद लिखित दीजिए बसाने का कि आप कहाँ पे कितने समय सीमा के भीतर इन गरीब परिवारों को बसा देंगे। मेरा डिमांड आपसे वो है और इसमें वो लगे हुए। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये करके आपको दूंगा। ये कितने दिन में हो जाएगा सर? ये उन्होंने मुझसे उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक से व्यवस्था अल्टरनेट नहीं देंगे तब तक से नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ठेकेदार लोग तो काम कराने के लिए आए हुए थे, हम देखे, उनको आप समझा रहे थे, उनको क्या समझाया? ठेकेदार साहब तो अपना काम कर रहे हैं, ठेकेदार साहब में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनको नगर परिषद की तरफ से बाउंड्री वाल देने का काम मिला है, वो बेचारे इस जमीन की घेराबंदी कर रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है घर टूटे चाहे घर बचे? अगर उनका विरोध होगा तो काम छोड़ के भाग जाएंगे। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय पहले इस जमीन का अल्टरनेट व्यवस्था क्या है वो सुपुर्द करें। दूसरी बात, ठेकेदार साहब अपना काम कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, वो करें। ग्रामीणों का आरोप है कि जितना में बनना है उससे भी ज़्यादा तोड़ा जा रहा है यहाँ पर घर। अभी तो कहीं कुछ टूटा ही नहीं है, अनावश्यक ये सब कंप्लेन कर रहे हैं। कैसे टूट जाएगा? समीर कुमार के जिंदा रहते एक ईंट यहाँ से नहीं खिसकेगा, वरना व्यापक विरोध होगा। अगर टूट जाएगा तो सर क्या कीजिएगा उसके लिए? सड़क जाम, व्यापक विरोध। तो आपको तो सर FIR हो जाएगी। FIR करने से समीर जी नहीं डरते हैं। गरीब का हक की लड़ाई लड़ना अगर FIR करवाना है तो मुझ पर FIR लोग कर दें। अगर मैं किसी गरीब की बेटी बहन की इज्जत बचाना चाहता हूं, उसके लिए कोई मुझ पर अगर FIR करेगा तो कर दे। अगर किसी गरीब को भोजन देना अगर अपराध है, हम पे FIR करें। अगर बेटी बहन की लाज बचाना FIR है तो हम पे FIR करें। FIR के डर से समीर कुमार नहीं जीते हैं। डर की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूं मैं, ना किसी को जीने देना चाहता हूं। डर की ज़िंदगी जीने से बेहतर है नहर में कूद के जान दे दीजिए। ऐसी ज़िंदगी से धिक्कार है जीवन, डर के क्या जीना है जी? आप क्यों हटाओगे बिना अल्टरनेट व्यवस्था दिए? तो ये ग्रामीणों के क्या आश्वासन दिया आपने? ग्रामीणों को मैंने यह आश्वासन दिया है कि जब तक से आपको अल्टरनेट सुविधा नहीं मिलेगी, इसका वैकल्पिक व्यवस्था आपको नहीं दिया जाएगा, तब तक आप इस स्थान को छोड़ के मत जाइएगा। क्योंकि आप अगर अभी सडन निकल गए तो आप कहाँ जाएंगे? आप खुद से सोचिए ह्यूमैनिटी के नाते कि यह छोटा छोटा परिवार, बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग जो पुरुष हैं, ये अचानक से रोड पे कहाँ जाकर बैठेंगे? ये कहाँ भोजन बनाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे? आखिर इनका क्या भविष्य होगा? किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था को दिए बगैर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बिना घर को उजाड़े आप बसाए नहीं, पहले बसाएं तब उजाड़ें। सिस्टम भी यही कहता है। आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिएगा ना कि बस आए और चलिए, नहीं होगा ये सब। हम बोल चुके हैं पहले ही बार और आज भी बोल रहे हैं, इनके हक की लड़ाई लड़ना अगर अपराध है तो ऐसे अपराध में लगातार करूंगा। जितना FIR करना है हम पे करिएगा।
अगर किसी के हक की लड़ाई लड़ना है, FIR लेना है, तो मैं लेने को तैयार हूँ। अगर मैं अपराध करूँगा तब ना। आप मुझे बताइए कि गरीब के लिए लड़ना अपराध है क्या? नहीं नहीं, अपराध तो नहीं है, लेकिन सर ये बताइए हमें, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक इनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि आप सामाजिक स्तर से ये आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, मेरा कोई माननीय सांसद महोदय पर, माननीय विधायक महोदय कोई कमेंट नहीं है। जी जी मैं कहीं भी उनके खिलाफ बोलने के लिए नहीं जाता। जी। मैं अपना काम करने आया हूँ। हवा का काम है चलना, दीपक का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। ये तो बड़ा मुद्दा है, लगभग में यहाँ पर 50 शहर की बस्ती है, उजड़ जाएगी। इस तो स्थानीय विधायक के, संसद के इस पर सोचना चाहिए। देखिए, अब स्थानीय विधायक और माननीय सांसद महोदय सोचे कि वो क्या करना चाहते। शादी ब्याह श्राद्ध में घूमने से उनको फुर्सत मिलेगा तब ना इस गरीब को देखेंगे। उनका काम हो गया है, वो अपने काम में लगे हुए। मुझसे उन पर ना बोलवाइए, मैं उनका प्रवक्ता हूँ नहीं। मैं अपना काम करने आया हूँ। मैंने इस गरीब परिवारों से वादा किया है कि मैं आपके घरों को टूटने से बचाऊंगा तो बचाऊंगा। अगर घर टूटी तो व्यापक विरोध होगा। अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिला तो यहाँ से एक भी आदमी नहीं जाएगा। मैं वचन दे चुका हूं और हर आदमी मेरे साथ है, कोई भी जाने को तैयार नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था में चलोगे ना? अगर व्यवस्था चलोगे ना? आप सुन लीजिए, अगर व्यवस्था नहीं चलोगे, अगर व्यवस्था नहीं मिला तो चलोगे, मिलेगा तो चलोगे ना? व्यवस्था दीजिए, चलने को तैयार है। सुनिए ना, कोई जबरदस्ती ले जाइएगा। अगर जबरदस्ती ले गया तो व्यापक विरोध होगा, व्यापक। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जिसको सुनना सुनिए। और जिसको करना है FIR समीर कुमार पे, गरीब का मदद करने के चक्कर में, तो हम गरीब की मदद करेंगे। आप FIR करिए। उसका कैसे बख्शा जाता है, कैसे FIR वापस कराया जाता है, हम उसके लिए तैयार, हम करवा लेंगे। उतना ताकत भगवान हमको दिए हैं, करवा लेंगे FIR वापस हम। चलिए, अभी मेरे साथ समीर दुबे जी थे और यहाँ के ग्रामीण लोग से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश पड़ेगा। राकेश जी, ये बताइए, यहाँ पर आप लोग को समीर जी आश्वासन दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आपको? भैया, हम लोग के बीच खड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी हुआ। खुशी हुआ। ये बताइए, ये बना रहे हैं लोग, उन लोगों के द्वारा कोई लिखित आप लोग को दिया गया है? कुछ भी नहीं मिला है। इसी तरह से आने के लिए क्या बोला था कि घर टूट जाएगा? ये नगर परिषद वाले बोले थे। क्या लोग आए थे यहाँ पर? अब हम तो उस समय घर पर नहीं थे, वो बताएंगे मम्मी में। चलिए, एक माता जी बैठे हैं, बहुत। क्या नाम बा राउत? बिफनी देवी। कि ठंडा में राउत घर टूटे के लोग कहतन, या प्रशासन के अधिकारी लोग, कि कहाँ तक सही बा? कहाँ तक सही बा? अब तुरे वाला के बुझा तो नहीं खे, तो कहाँ तक हम लोग सही बताएंगे? ठंडा लगता है? ठंडा मरने के यहाँ जोग लगता है। ना ना एगो लकड़ी मिलता है, ना एगो गोईठा मिलता है। रात भर से ही काँप काँप के आदमी रहता। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कईल ठंडा के लेकर? कोई ना कोई ऐसा झांकी मारे अबे ना करे तो व्यवस्था के करी? वोट लेके आ मजे से रुपया मिल जाए सरकार घर, वो झाँके नहीं हन। फिर झाँके वाला कोई नहीं के बेटा। क्या नाम बा? सरोजा कुंवर। ये बताएं, यहाँ पर समीर भैया आयल बने, यहाँ का कहनी है? का कहनी है? घर टूटे से बचावे के कहनी है। बचावे के हाँ। आ ठीक रहल बाती कि देखी, हमनी के यही बा हाथ जोड़ी विनती कि जहाँ से उनकर बा तू अपन कब्जा घेर ले, आ बाकी हमनी के छोड़ देस। तो हमनी के गरीब बच्चा लेके ठंडा पाला में हमनी के कहाँ जाई जी? बेटी कहाँ जाई जी? बताई जा। ये तो बात बा, हमनी के गरीब आदमी के कहीं मने कोई गुजर नहीं खे। कोई गुजर बा? जब इतना रहबे करी तो इतना लोग आदमी काहे के जुटता? जब रही तब ना। जब हमनी के पास सही नहीं खे। इंदिरा आवास, इंदिरा गानी जिंदा रही तो इंदिरा आवास मिलल बा। हैं, ओहू तूड़े खातिर आदमी तैयार बड़। सरकारी भी यहाँ योजना के लाए बनल बा। हाँ, तो सरकारिए ना। हाँ, इंदिरा आवास से वो तूड़े के कहा। हाँ, यही हमनी के कहे के मतलब। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार के तरफ से एक घर को बनाया गया है, उसी घर को तोड़ा जा रहा है। ये आपको लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोकल न्यूज़ 24 के लिए राजू मार्कोनी की खास रिपोर्ट।